हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो सेंटर पर। मैं हूं आपका साथी मनीष कुमार। दोस्तों, आज हम देखेंगे दिसंबर 2021 से मई 2022 तक का अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। दिसंबर 2021 से मई 2022 तक का राष्ट्रीय करंट हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, और जिन्होंने भी अभी तक पिछला छमाही करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जा चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। और साथ ही जून महीने का राष्ट्रीय घटनाक्रम का भी लिंक है, आप उसको भी देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आने पर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो, दिसंबर 2021 से मई 2022 तक का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो पहला, इंटरपोल की जनरल असेंबली का नया प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? तो यह है अहमद नासिर अल रईसी, यूएई, और यूएई के राजघराने से यह संबंधित है। दूसरा है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन COP27 नवंबर 2022 में कहाँ आयोजित होगा? तो शर्म अल शेख, ये मिस्र में स्थान है। और साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं कि COP26 का आयोजन, पिछला अगर पूछ ले आपसे, COP26 का आयोजन तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 तक। तीसरा देखते हैं कि 2021 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो डिमन गलगुट को, और इनकी पुस्तक का उपन्यास का नाम है द प्रॉमिस। तो नाम याद रखिएगा। और द प्रॉमिस इनकी जो है उपन्यास है, जिसके लिए इनको 2021 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। चौथा है, किस राष्ट्र की टीम ने पहली बार T20 क्रिकेट विश्व कप का पुरुष श्रेणी में खिताब जीता है? तो T20 क्रिकेट विश्व कप में पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। एक दिवसीय क्रिकेट में तो इन्होंने कई बार जीता, लेकिन T20 में पहली बार जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, तो इसीलिए चर्चा में रहा। पांचवा पॉइंट देखेंगे कि यूनेस्को ABU पीस मीडिया अवार्ड 2021 में, यहाँ पे गलत टाइप हुआ, मैं नहीं में होगा, यूनेस्को ABU पीस मीडिया अवार्ड 2021 में भारत की इन संस्थाओं को पुरस्कार मिला। तो किसको मिला? तो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को। छठा देखते हैं, जर्मनी का नया चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो ओलफ सोल्ज। सातवां है कि ट्विटर का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो एक भारतीय हैं, पराग अग्रवाल, उनको नियुक्त किया गया है ट्विटर का नया CEO। दोस्तों, बहुत ज़्यादा व्याख्या में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये पिछले 6 माह का है, और उम्मीद है कि पिछले वीडियो आप देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मैंने ये नोट्स टाइप के आपके वीडियो बनाए हैं, जिसमें आपको किसी भी तरीके से करंट पूछा जाएगा तो आप उसको समझ जाएंगे और परीक्षा हाल में आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं फिर से बता दूं कि पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसको देख लें। और व्याख्या ज़्यादा ना करते हुए, यहाँ पर जिस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं और जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं पिछले 6 महीने के, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो सातवां था, ट्विटर का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? पराग अग्रवाल। आठवां है कि नासा के किस अंतरिक्ष यान में सूर्य की 12वीं कक्षा को स्पर्श किया है? ये 12वीं दोस्तों यहाँ गलत टाइप हो गया है। तो नासा के किस अंतरिक्ष यान ने, ये लाइन माफ़ी चाहूँगा ये गलत टाइपिंग के लिए, आप इसको समझ लीजिएगा कि नासा के किस अंतरिक्ष यान ने सूर्य की बाहरी कक्षा को स्पर्श किया है? तो है पार्कर सोलर प्रोब। ठीक है, बाहरी कक्षा को। और नौवां है कि दिसंबर 2021 में इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय हो गया? तो सोमेरु माउंटेन। तो सोमेरु माउंटेन कहाँ है? तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पे है। अगर मैचिंग में भी आ जाता है करंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन में तो आप उसको याद रखिएगा कि सोमेरु माउंटेन जो है इंडोनेशिया के जावा द्वीप में है। 10वां है कि दिसंबर 2021 में आयोजित मिस यूनिवर्स 2021 की प्रतियोगिता में किसे मिस यूनिवर्स 2021 चुना गया? तो हरनाज कौर संधू को, भारत की, पंजाब की रहने वाली हरनाज कौर संधू को। और आप कमेंट करके बताएं कि इससे पहले मिस यूनिवर्स का खिताब किसको मिला और किस सन में मिला। मैं उम्मीद करता हूं आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो हरनाज कौर संधू को जो है मिला है मिस यूनिवर्स 2021 का। 11वां है कि ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो वेस्ट इंडीज़ में हुआ, और भारत सहित 16 टीमें भाग ले रही हैं। टीमों की संख्या मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दी क्योंकि एक स्टेट पीसेस के एग्ज़ाम में टीमों की संख्या पूछ लिया था। तो आप जब भी करंट कहीं से करें, चाहे इस चैनल से करें, मैगज़ीन से करें, न्यूज़पेपर से करें, तो आप किसी भी प्रतियोगिता चैम्पियनशिप में शामिल होने वाली टीमों की संख्या को भी ध्यान में रखें। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है
कि आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो वेस्ट इंडीज़ में, और भारत सहित 16 टीमों ने भाग लिया इसमें। अगला है कि दक्षिण अमेरिकी देश चिली, ये चिल्ली लिख गया है, चिली होगा, चिली के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं, गलत टाइपिंग हो गई है। तो चिली के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं, तो गब्रियल बोरिक जो है वो चिली के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। 13वां है कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH द्वारा जारी विश्व रैंकिंग में किस देश की टीम प्रथम स्थान पर रही, तो पहले स्थान पर रही है ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा स्थान भी देख लेते हैं, तो दूसरा स्थान रहा बेल्जियम का, और महिला टीम में प्रथम स्थान नीदरलैंड का और दूसरा स्थान इंग्लैंड का। तो यहाँ पर आपको चारों मिल गए कि पहला अगर पूछे तो ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा पूछे तो बेल्जियम है, और महिला में अगर प्रथम स्थान पूछे तो नीदरलैंड, और दूसरा स्थान पूछे तो इंग्लैंड। 14वां देखते हैं कि सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो PV सिंधु ने जीता। 15वां देखेंगे कि एशेज सीरीज़ 2021-22 का विजेता कौन सा देश रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया। एशेज सीरीज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में ही होती आई है, तो इस बार की विजेता जो है वो ऑस्ट्रेलिया रही। 16वां है कि ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है, तो न्यूजीलैंड में। 17वां देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस खेलने पहुंचे किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी को वीज़ा रद्द करके वापस भेज दिया गया, तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच का, और इनको वापस इसलिए भेजा गया क्योंकि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई थी, जिसकी वजह से इनको ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में खेलने से रोका गया और इनका वीज़ा रद्द करके एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया। 8वां देखते हैं कि 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ, तो बीजिंग चीन में। 19वां है कि यूएनओ द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगने के बावजूद किस देश ने जनवरी 2022 में 4 बैलिस्टिक सुपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया, तो उम्मीद है आप इसका उत्तर जानते होंगे, उत्तर कोरिया। उसके ऊपर किसी भी देश का जोर नहीं चलता, किसी भी संस्था का जोर नहीं चलता, वो अपनी मनमानी ही करता रहता है। तो यूएनओ के द्वारा प्रतिबंध होने के बावजूद भी उत्तर कोरिया ने 4 बैलिस्टिक सुपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। 20वां देखते हैं कि फीफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला फुटबॉलर का पुरस्कार किन किन को मिला, तो पुरुष श्रेणी में मिला है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की पुरुष को, और महिला में एलेक्सिया पुटेल्लास को महिला वर्ग में। 21वां देखेंगे कि इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी है, तो नुसंतारा। उन्होंने नुसंतारा को अपनी नई राजधानी के रूप में विकसित करने का संकल्प पारित कर दिया और वो विकसित हो भी रहा है। तो अब से इंडोनेशिया की नई राजधानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, नुसंतारा। 22वां देखेंगे कि ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट कप रिकॉर्ड 5वीं बार जीतने वाला देश कौन सा है, तो पिछले 5 बार से भारत ही जीत रहा है। और भारत ने किसको हराकर जीता, तो इंग्लैंड को हराया। और ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट कप में शामिल भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, तो यश ढुल। क्या नाम था, यश ढुल। 23वां है फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन के किन 2 सीमावर्ती क्षेत्रों को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान करी, और ये भी यही कारण ही रहा कि बहुत दिनों से जो है बातचीत में ही आक्रामकता दिखती रही, लेकिन जब इसको मान्यता दे दी गई तो उसके बाद से फिर यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हो गया। तो वो कौन से 2 सीमावर्ती क्षेत्र थे जिनको जो है मान्यता दी स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, तो डोनेत्स्क और लुहांस्क। इन दोनों के वजह से ही यूक्रेन और रशिया आपस में भिड़े हुए हैं। 24वां है समुद्र को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए वन ओशन समिट का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये हुआ है ब्रेस्ट, फ्रांस में एक जगह है ब्रेस्ट, वहाँ पर वन ओशन समिट का आयोजन हुआ। 25वां देखते हैं कि ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 तक कहाँ प्रस्तावित है, तो ऑस्ट्रेलिया में। न्यूजीलैंड में महिला का, ऑस्ट्रेलिया में पुरुषों का। 26वां है कि 4 से 20 फरवरी 2022 में बीजिंग में आयोजित विंटर ओलंपिक्स में पदक तालिका में सर्वाधिक पदक जीतकर किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो नॉर्वे।
और इसका देख लेते हैं। 16 स्वर्ण मिले इसको, 8 रजत मिले और 13 कांस्य, और टोटल जो है 37 पदक। तो ये याद रखिएगा 16, 8, 13, क्योंकि परीक्षा में इस तरीके के भी प्रश्न बने हैं कि इन पदकों की संख्या दे दी गई और टोटल भी दे दिया गया, और इसमें से आपको चारों ऑप्शन में से देखना रहा कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो नॉर्वे का पहला स्थान है जिसमें उसको 16 स्वर्ण, 8 रजत, 13 कांस्य और टोटल 37। ठीक है। 27वां देखते हैं कि आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है। ऊपर भी प्रश्न आ चुका है, तो न्यूजीलैंड में। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें ये है कि 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 और भारत सहित 8 टीमें भाग लेंगी। ठीक है। पुरुषों वाले ऊपर आपने देख लिया कितनी टीमें भाग लेंगी, और इसमें जो है भाग लिया 8 टीमों ने भारत सहित। 28वां देखते हैं कि मध्य एशिया का वह देश जिसने तालिबानी दूतावास को सबसे पहले मान्यता प्रदान करी है, तो वो कौन सा देश है। तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की आप लोग कमेंट करके राजधानी ज़रूर बताएं, उम्मीद करता हूँ आप बताएंगे भी। 19वां देखेंगे कि 16 मार्च 2022 को प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 के विजेता कौन रहीं। तो वो विजेता रहीं कोरोलिना बिलावस्का। कहाँ की हैं, पोलैंड की हैं। और यूनिवर्स कौन रहीं, अपने यहाँ की संधु। तो मिस वर्ल्ड रहीं कोरोलिना बिलावस्का, पोलैंड की रहने वाली हैं, और ये मिस यूनिवर्स का खिताब भारत को मिला है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगला देखते हैं कि यूक्रेन रूस युद्ध के चलते भारत ने यूक्रेन से अपना दूतावास को किस देश में स्थानांतरित किया। तो पड़ोस में ही पोलैंड में भारत ने अपने यूक्रेन के दूतावास को अस्थायी तौर पर पोलैंड में स्थापित कर दिया है, स्थानांतरित कर दिया है। अगला देखते हैं कि गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एबेल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया। तो वो दिया गया एबेल पुरस्कार इस बार का डेनिस पी सुल्लिवान को। ये अमेरिका के हैं, और किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया। तो गणित में इन्होंने टोपोलॉजी के क्षेत्र में काम किया, जिसके लिए इनको अवार्ड दिया गया। तो अगर प्रश्न यही बन जाए कि डेनिस पी सुल्लिवान को गणित के किस क्षेत्र में काम करने की वजह से एबेल पुरस्कार 2022 दिया गया, तो टोपोलॉजी में। 32वां देखते हैं कि 75वें बाफ्टा अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। तो वो फिल्म थी बाफ्टा में जो उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला, द पावर ऑफ द डॉग। और इस फिल्म को एक और अवार्ड मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी, और इसके निर्देशक का नाम है जेन कैम्पियन। ठीक है। तो इसी फिल्म को 2 पुरस्कार मिले हैं, एक तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का और दूसरा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का, बाफ्टा। तो द पावर ऑफ डॉग, और इसके डायरेक्टर हैं जेन कैम्पियन। 33वां देखते हैं कि दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं। तो वो हैं यून सुक ईयोल, और ये पीपीपी पार्टी के हैं, पीपल्स पावर पार्टी के। और इनका जो है आक्रामक रवैया नहीं है उत्तर कोरिया के साथ, और ये जो है दोस्ती के पक्षधर हैं, शांति के पक्षधर हैं। तो इनका नाम क्या है दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति, यून सुक ईयोल। अगला देखते हैं 34वां कि प्रित्जर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। तो प्रित्जर पुरस्कार 2022 दिया गया है डी फ्रांसिस केरे को। और ये प्रित्जर पुरस्कार दिया किस क्षेत्र में जाता है। तो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। और कब से शुरुआत हुई है इसकी, तो 1979 से ये प्रतिवर्ष दिया जाता है। अब एक इन्फॉर्मेशन और कि डी फ्रांसिस केरे कहाँ के रहने वाले, कहाँ के नागरिक हैं। तो बुर्किना फासो के। ठीक है। अगला देखते हैं कि WHO द्वारा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो अभी हाल ही में आपके WHO के हेड हमारे देश आए हुए थे, तो उन्हीं के द्वारा इसका जो है इनॉग्रेशन किया गया। तो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए उन्होंने कहाँ पर शिलान्यास किया। तो जामनगर, गुजरात। ये प्रस्ताव पारित हो चुका है। तो गुजरात के जामनगर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की जाएगी। 36वां देखते हैं कि अप्रैल 2022 में वेस्ट इंडीज़ के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो ये हैं कायरन पोलार्ड। आप लोग इस नाम से काफ़ी परिचित भी होंगे, कायरन पोलार्ड। और 2007 से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलना शुरू किया था, और इन्होंने 101 T20 मैच खेले और 123 वनडे मैच भी खेले, और जो है एक दिवसीय मैचों में इन्होंने कप्तानी भी करी है। ठीक है। तो वो कौन है, कायरन पोलार्ड। 37वां है कि 2022 के ग्रैमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ एल्बम पुरस्कार एल्बम ऑफ द ईयर किसे प्राप्त हुआ है। एल्बम ऑफ द ईयर ग्रैमी पुरस्कारों के तहत किसे मिला है, जॉनी बैटिस्ट को। ये कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका के।
अगला देखेंगे कि G7 देशों का 48वां शिखर सम्मेलन जून 2022 में कहाँ पर हुआ, तो जर्मनी में हुआ। ठीक है, तो G7 का ये महत्वपूर्ण है, कौन सा, तो 48वां। ये क्रम भी इनका याद रखा करें, क्योंकि कभी कभी सीधे अब क्रम से भी प्रश्न बन जाते हैं। अगला देखेंगे कि अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं, तो शहबाज शरीफ जी हुए हैं। और इनसे पहले जो है इमरान खान साहब थे, तो उनका जो है अविश्वास प्रस्ताव में उनको अपने पद छोड़ना पड़ा, और शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पार्टी के अध्यक्ष रहे, और पूर्व प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के रहे नवाज़ शरीफ साहब उनके भाई हैं, तो शहबाज शरीफ जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान के। 40वां देखते हैं कि नासा ने हब्बल टेलीस्कोप के द्वारा अब तक का सबसे बड़ा कौन सा क्षुद्र ग्रह यानी कॉमेट खोजा है, तो इसका नाम ही दिया गया कॉमेट C/2014 UM271। ये नाम आप अच्छी तरह से देख लें और अच्छी तरह से रट लें कि अगर ये प्रश्न बने तो आपको ये पता होना चाहिए, UM271। अगला देखते हैं सरमत SARMAT नाम के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया, तो रूस ने। जब तनाव यूक्रेन और रूस के बीच में बढ़ गया और सारी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां एकजुट होने लगी रूस के ख़िलाफ़, तो एक तरीके से उनको अपनी कैपेसिटी दिखाने के लिए, अपनी क्षमता दिखाने के लिए रूस ने इसका परीक्षण किया और ये सफल भी रहा। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसका मतलब आप समझ ही रहे हैं कि विश्व का कोई भी देश इसकी मारक क्षमता के अंदर ही आएगा। तो ये सिर्फ अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जो कि यूक्रेन के सहयोग के लिए उत्सुक हो रहे थे उनको रोकने के लिए रशिया ने ये कदम उठाया। अगला देखते हैं कि इंग्लैंड के किस क्रिकेट खिलाड़ी को पुरुष श्रेणी में विजडन लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड से सम्मानित किया गया है। विजडन पत्रिका है क्रिकेट जगत के क्षेत्र की, बहुत ही पुरानी और बहुत ही नामी, तो उसी के द्वारा जो है दिया जाता है। तो लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड से पुरुष श्रेणी में सम्मानित किया गया जोए रूट को, और महिला वर्ग में दक्षिण अफ्रीका की लेजेली ली को यह सम्मान मिला। ये भी याद रखिएगा कि महिला वर्ग अगर पूछ ले तो दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेटर है महिला लेजेली ली। ठीक है, अगला देखते हैं कि 30 सदस्य राष्ट्रों के संगठन नाटो का प्रमुख शिखर सम्मेलन जून 2022 में कहाँ संपन्न हुआ है, तो मैड्रिड स्पेन में। अगला देखते हैं कि 5 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर खोजे गए बिग बॉस स्पेस लेज़र, जिसको मेगा मेसर भी कहा जाता है, को क्या नाम दिया गया है, तो इसको नाम दिया गया है निकला कथा। ठीक है, निकला कथा। और ये मेगा मेसर होते क्या हैं, तो मेगा मेसर वो होता है जब दो गैलेक्सी आपस में टकराती हैं तो उनसे बड़ी भारी मात्रा में एनर्जी और प्रकाश की किरणें निकलती हैं, तो उसको नाम दिया जाता है मेगा मेसर। ठीक है, और उसको नाम क्या दिया गया उस मेगा मेसर को, तो निकला कथा। अगला देखेंगे कि अप्रैल 2022 में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ, तो उलन बटोर, उसको उल्तान बटोर भी कहते हैं, मंगोलिया की कैपिटल है ये। तो मैक्सिमम आप देखेंगे तो एशियन कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन मंगोलिया में ही हुआ है, तो आप याद रखिएगा उलन बटोर या उल्तान बटोर भी लिखते हैं इसको, मंगोलिया की कैपिटल है, यहाँ पर हुआ। अगला देखेंगे कि मई 2022 में किस महिला को फ्रांस की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो ये है एलिजाबेथ बोर्ने। ठीक है, ये नाम याद रखना आपके लिए आसान होगा, फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्ने। 47वां है कि फिलीपींस का नया राष्ट्रपति मई 2022 में कौन निर्वाचित हुआ है, तो फिलीपींस, इनका नाम आप एफ से फिलीपींस और एफ से फर्डिनाई बांग मार्कोस। तो फिलीपींस में कौन है, तो फर्डिनाई है, एफ से फिलीपींस, एफ से फर्डिनाई बांग मार्कोस। ये आपको याद रखना ये आसानी होगा, नाम भी कुछ अच्छा ही है कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फर्डिनाई बांग मार्कोस। 48वां है कि वर्ष 2023 में कौन सा देश अपना सबसे बड़ा आधुनिक टेलीस्कोप अंतरिक्ष में स्थापित करेगा, तो वो कौन सा देश है, तो वो चीन जो है अंतरिक्ष में अब तक का अपना सबसे बड़ा टेलीस्कोप स्थापित करेगा, और उस टेलीस्कोप का नाम क्या होगा, तो सुनतियान। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा, ये नाम से भी पूछ सकता है कि अगर प्रश्न यही बन जाए कि चीन अंतरिक्ष में किस नाम से अपना सबसे बड़ा टेलीस्कोप स्थापित करने जा रहा है, तो सुनतियान।
49वां देखते हैं कि मई 2022 में किन 2 राष्ट्रों ने नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। तो स्वीडन और फिनलैंड ने किया है। और ये भी जान लीजिए कि रशिया ने काफ़ी विरोध किया है स्वीडन और फिनलैंड की सदस्यता का, तो इन्होंने आवेदन किया है। उम्मीद है आने वाले समय में आप ये भी देखेंगे कि इनको सदस्यता मिल भी गई। 50वां है कि वर्ष 2022 में 72वें, ये क्रम याद रखिएगा, 72वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त तक कहाँ संपन्न होगा। तो बर्मिंघम, इंग्लैंड। ठीक है, 72वां है, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा, बर्मिंघम, इंग्लैंड में। अगला देखेंगे कि वर्ष 2022 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में प्रथम स्थान किसका है। तो नॉर्वे का। पिछली बार भी नॉर्वे ही था, इस बार भी नॉर्वे ही है। अगला है कि दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए। तो यह भी हमने ऊपर देख लिया था, यून सुक योल। अगला देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन के कारण 5 वर्ग किमी क्षेत्र में फैली है, गलत टाइप हो गया है, 5 वर्ग किमी क्षेत्र में फैली इराक की कौन सी झील चर्चा में रही। तो सावा झील, और ये सूख गई है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और कुछ जलवायु परिवर्तन वगैरह इसके कारण बने कि ये सावा झील, और इसके चर्चा में होने का कारण आप यही देख लीजिए कि इसका क्षेत्रफल कितना है। 5 वर्ग किमी क्षेत्र में फैली हुई झील अगर सूखती है तो जाहिर सी बात है कि यानी कि हमारा जलवायु परिवर्तन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और हम काफ़ी विकट स्थिति में आते जा रहे हैं। अगला है कि, और प्रश्न ये भी बन जाए कि सावा झील कहाँ है। तो इराक, करंट ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन हो जाएगा ये। अगला है कि 14 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम क्या थी। तो प्रकाश प्रदूषण। 14 मई को मनाया जाता है। अगर प्रश्न यही बने कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 मई को मनाया जाता है और 2022 में मनाया गया। और इस वर्ष की थीम क्या, तो प्रकाश प्रदूषण। अगला है कि 18 मई, 14 मई के बाद 18 मई 2022 को मनाए गए विश्व धरोहर दिवस के इस वर्ष की थीम क्या थी। तो विरासत और जलवायु। ये याद रखिएगा, थीम पे बहुत ही प्रश्न आते हैं, तो विरासत और जलवायु। अगला है कि हाल ही में फिलीपींस में किस उष्णकटिबंधीय तूफान ने भारी तबाही मचाई। तो मैगी आप खाते हैं, तो मैगी से याद रखिएगा, मैगी ने जो है काफ़ी तबाही मचा दी। तो कहाँ पर मचाई, तो फिलीपींस में। और कैसा तूफान है, तो उष्णकटिबंधीय तूफान है। ये 57 पे आप देखें, ये टाइपिंग मिस्टेक, इस बार टाइपिंग मिस्टेक कुछ ज़्यादा ही है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो 57 में नॉट ओके लिखा है, तो ये आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, नाटो के साइबर सुरक्षा, नाटो संस्था जो है आपका संगठन, नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है। तो दक्षिण कोरिया। अगला है कि अप्रैल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला 105वां सदस्य देश कौन सा है। तो नेपाल। और प्रश्न सीधा बन जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला 105वां देश कौन सा है। तो नेपाल ही है। और नेपाल कौन सा देश है, कौन से क्रम का देश है जिसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर किया। तो 105वां। अगला है कि किस देश ने भीषण आर्थिक मंदी के कारण मई 2022 में देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। अगर आप थोड़े भी जागरूक हैं, थोड़ा भी न्यूज़ देखते हैं, तो आपको बिल्कुल पता होगा कि आर्थिक मंदी के कारण श्रीलंका की हालत बहुत ही बुरी हो रखी है, और उसने ही आपातकाल की घोषणा करी थी मई 2022 में, क्योंकि जनता ने मांग रखी थी सरकार को इस्तीफ़ा देने के लिए। और आज के वीडियो का आखिरी जो है पॉइंट है कि विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया है। तो वो है इक्वाडोर। कानूनी अधिकार का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि किसी जानवर के प्रति अत्याचार होता है तो कोर्ट में पहुंच जाएगा आपके लिए, आपके खिलाफ अगर आपने किया है तो, बल्कि उसकी तरफ से उनके अधिकारों की घोषणा की गई है कि वो कानूनी अधिकार है, वो अपने अधिकारों के लिए, चाहे जंगल के लिए, चाहे अपने जीवन के लिए, उनकी तरफ से कोई उनकी सुनवाई के उनके अपील कर सकता है कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। तो ये था आज का वीडियो और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और अपना ओपिनियन ज़रूर दें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।